महिला अपनी प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर अपने ससुराल वालों पर गुस्सा उतारती थी। कभी खाना ठीक नहीं लगता, कभी स्वाद पसंद नहीं आता, पूरा घर खामोश होकर जम जाता। कोई हिम्मत नहीं करता था कि एक शब्द भी बोले। ये देखकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता और एक दिन तो उसने डाइनिंग टेबल ही पलटी। उसके बाद ससुराल वाले उसके सामने खाना खाने से भी डरते। हर वक्त ऐसे चलते जैसे अंडों पर पैर रख रहे हों। जरा सी बात पर घर में तूफान आ जाता। लेकिन उसी दिन वो अचानक बहुत नरम हो गई। मुस्कुराकर बोली, खाना तो आज बहुत अच्छा बना है। उसके ऐसे बदल जाने पर सबके होश उड़ गए, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि वो अंदर ही अंदर पूरी तरह बदल चुकी थी। असल में कुछ दिन पहले जब उसका पति घर आया तो उसने दूसरी मंजिल से एक ग्लास फेंक कर मारा। पति ने बचने की कोशिश भी नहीं की, बस उसे गुस्सा निकाल लेने दिया। फिर उसने एक फूलदान फेंका जिससे उसके हाथ में चोट भी लग गई। फिर भी उसने पलटकर कुछ नहीं कहा। उल्टा वो सिर्फ उसकी प्रेगनेंसी की चिंता करता रहा और मेड को बुलाकर बोला कि उसे नीचे सावधानी से ले आना। वो फिर हंगामा करने ही वाली थी कि अचानक एक बिजली सी चमक उठी और उसे अपने सारे कर्म याद आने लगे। कैसे उसने ससुराल वालों को परेशान किया, कैसे पूरा घर जहन्नुम बना दिया। सब कुछ लहर की तरह उसे दिमाग में लौट आया। उसे एहसास हुआ कि वो कितनी गलत थी। जब वो फिर होश में आई तो खुद को अपने कमरे में पाया। पूरा शरीर डर से कांप रहा था। जो कुछ उसने किया था उसे याद करके वो खुद को मार लेना चाहती थी। सोचा, इतनी अच्छी जिंदगी थी, मैंने खुद ही इसे क्यों बर्बाद किया। अब उसे अपनी गलती समझ आ गई थी और वो सबकी भरपाई करना चाहती थी। वो नीचे अपने पति को चौंकाने गई, लेकिन तभी उसे कटिंग की आवाजें सुनाई दी। वो घबराकर धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने देखा उसका पति और ससुराल वाले मांस काट रहे थे और सबकी नजरें उस पर टिकी थी। उनके चेहरे भी अजीब लग रहे थे। उसे लगा शायद वो बदला लेने वाले हैं। घबराकर वो भाग पड़ी। वो सब उसके पीछे पीछे दौड़े, डरते हुए कि कहीं गिर न जाए। पति चिल्लाया, लाइट ऑन करो। फिर उन्होंने समझाया, वे उसके लिए खाना बना रहे थे, क्योंकि हर बार जब वो गुस्सा करती थी तो उसे ताजा बना हुआ खाना चाहिए होता था। महिला ने पूछा, फिर लाइट क्यों नहीं जलाई? उन्होंने कहा, आपने ही तो रूल बनाया था कि रात 9 बजे के बाद घर में कोई लाइट नहीं जलनी चाहिए। वो चुप रह गई। उसे एहसास हुआ कि वो वाकई पूरे घर पर एक तानाशाह की तरह राज कर रही थी।